मोदी जी जब बोलते हैं उस टाइम तो उसका रिजल्ट हमको सामने प्रीफेस पे दिखाई नहीं देता है। उसका रिजल्ट और उसका इफेक्ट हमें 1-2 महीने बाद दिखाई देता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी चुनाव था तो आर्थिक तंगी की बात नहीं की, जैसे चुनाव खत्म हुआ आर्थिक तंगी की बात करने लगे। अरे अखिलेश जी के बारे में क्या बोलूं, वैसे बस आई हेट यू अखिलेश जी। देखिए मोदी जी ने एक रैली के अंदर ये बात रखी, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। लेकिन राहुल गांधी जी ये पहले तो ये डिसाइड कर ले, राहुल गांधी जी 2-2 यात्राएं करने के बाद ये लोग वोट चोरी, जीएसटी चोरी, नोटबंदी, इतने सारे भ्रम फैला करके सिर्फ 5 सीटें तमिलनाडु में ये लोग लेकर के आ पाए। और बात मोदी जी कर रहे हैं जिन्हें 10 रुपए की झालपुड़ी पूरा बंगाल साफ कर दिया। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। कल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपील आया। अपील आने के बाद भले ही जनता के बीच माहौल क्या है उसका आता पता कम हो, लेकिन विपक्ष पूरे तरीके से राजनीति पर उतर चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा सोना कम से कम खरीदें, स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल बचाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, डिजिटल, जिस तरीके से हमने कोविड के टाइम पर हम सब काम डिजिटल कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उस तरीके से फिर से एक बार करना शुरू कर दे। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद विपक्ष अब कहना शुरू कर दिया है कि सरकार की नाकामी है। लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है, हमारे साथ मैम है, बताएंगे गोल्ड ना खरीदने से सरकार की इस अपील से खुश है या ना खुश है। मैम क्या नाम है आपका? अंकिता द्विवेदी। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ रायपुर से। अच्छा, कैसे देखती हैं, कल मोदी जी ने कह दिया गोल्ड कम खरीदे, ना खरीदे जरूरत ना हो तो। बिल्कुल सही बात है। देखिए गोल्ड ना खरीदने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। वो एक गिफ्टिंग तौर पे हम किसी को कभी भी दे सकते हैं। और हमने 2014 से देखते आए हैं, मोदी जी जब बोलते हैं उस टाइम तो उसका रिजल्ट हमको सामने प्रीफेस पे दिखाई नहीं देता है। उसका रिजल्ट और उसका इफेक्ट हमें 1-2 महीने बाद दिखाई देता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, नोटबंदी। सबने हाय अल्लाह किया, हाय अल्लाह किया, थोड़े टाइम बाद पाकिस्तान सफाचट हो गया है। और ऐसे ही कई मुद्दे हुए, सेनाओं का चाहे ले ले या इकोनॉमी ले ले। और मैं आज की बात आपको स्पेशली बता रही हूँ कि वर्ल्ड में जो अभी क्राइसिस चल रही है और अभी हम भारत में, आप यहाँ खड़ी हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, हम दोनों आपस में एक स्टेबिलिटी के साथ एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की देन है। हाँ, आज हम यहाँ, आप चारों तरफ भीड़ दिखा दीजिए, अच्छी खासी शॉपिंग कर रहे हैं, सबके मोबाइल रिचार्ज है, तो लोगों को इस टाइम सरकार का साथ देना चाहिए। और हमारे मुल्क में खासकर ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं ना वेल सिविलाइज कस्टम नहीं, सरकार का साथ नहीं देना है, अपनी निजी सुविधाएं देखनी है। अरे भाई, आपकी सुरक्षा ही आपकी मेन सुविधा है। आप जीवित रहोगे, आप कमा लोगे, खा लोगे। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि इसमें सरकार का हाथ है, गोल्ड का प्राइस ऊपर नहीं चल रहा है, नहीं भाई, ये पूरा एक जो वर्ल्ड इकोनॉमी सिस्टम है ना, वो तय करता है। और अगर सरकार कुछ बोल रही है, उसका रिजल्ट आपको 1-2 महीने के अंदर निकल के मिलेगा कि सरकार क्यों बोल रही है। लेकिन सरकार के बोलते ही विपक्ष बोलने लगा कि ये सरकार की नाकामी है, आप फेल्योर है, जनता को ये आदेश थोड़ी दे रहे हैं, आप जनता को उस तरीके की सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और पूरे तरीके से सारा मार्केट बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मैं विपक्ष से निवेदन करूंगी कि वो कुछ उचित कदम उठाएं और सरकार को राय दे कि किस तरह से हम लोगों के घर घर तक सोना पहुंचाएं, वो खरीदे और पहुंचाएं, खरीदे पहुंचाएं। विपक्ष को एक रणनीति या अपना एक प्लान बनाना चाहिए ताकि वो लोगों को उकसा सके, एक प्लान बना सके कि लोगों को गोल्ड क्यों खरीदना चाहिए। वो एक राय तो दे, अपना एक पॉइंट दे कि लोग गोल्ड क्यों खरीदे। मोदी जी तो मना कर रहे हैं खरीदने के लिए, क्योंकि वो तो दुनिया घूम चुके हैं, उनको पता है कि वैश्विक स्थिति वर्तमान में क्या है भारत की, और हमको भारत को कैसे स्टेबल रखना है। देखिए, स्थिरता के लिए उन्होंने अभी के लिए मना किया, 1 साल यूं निकल जाएगा। उन्होंने हमेशा के लिए मना नहीं किया, सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के बाद ही तो हम अगली क्लास में आते हैं, तो बस 1 साल का वेट कर लीजिए। क्या है, चांदी है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ और खरीद लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि शादी ब्याह उसकी वजह से रुक जाएंगे या जो भी है। अभी सबके पास पुश्तैनी इतने हैं कि घर घर की और भर भर की शादियां हो सकती हैं। तो अगर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ ऐसे तथ्य देने चाहिए कि लोग गोल्ड खरीदे। ठीक है, चलिए, उन्होंने कह दिया सरकार फेल है, एक साइड से मान भी लिए, तो वो तो कुछ पॉइंट्स दें कि किस तौर पे सरकार फेल है, कुछ पॉइंट्स दे तो हम माने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी चुनाव था तो आर्थिक तंगी की बात नहीं की, जैसे चुनाव खत्म हुआ आर्थिक तंगी की बात करने लगे मोदी जी। अरे अखिलेश जी के बारे में क्या बोलूं, वैसे बस आई हेट यू अखिलेश जी, ये मैं बोल रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और आपकी बातें एक कान से निकल दूसरे, तो उनके बारे में मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। नहीं, नो नो नो, हेट क्यों है? नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। इतना हेट क्यों? कारण कुछ तो होगा।
देखिए जो अपने घर की लक्ष्मी के सगे नहीं हो सके उनकी मान मर्यादा को लेके, तो वो देश के प्रधानमंत्री पर क्या विचारधारा रखेंगे। तो इसीलिए नो वर्ड्स फॉर अखिलेश यादव, बट आई कोरली हेट हिम। क्या लगता है, मतलब अपनी पत्नी के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि अपनी पत्नी से कोई उसके लिए बात वो सुनिए ना, वो एक हमको है ना अपनी पत्नी के लिए सबसे पहले तो जो आप फेलियर का बात करके अपने पत्नी के लिए खूब सारा गोल्ड खरीदे, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से जरूर डेफिनेटली गोल्ड खरीदवाऊंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बोल रही हूँ। पहले वो अपनी वाइफ के लिए खूब सारा गोल्ड खरीद ले, जहाँ से भी उनको पूरा एक धनलक्ष्मी की तरह लाद दे, उसके बाद हम डेफिनेटली खरीदेंगे। लेकिन टिल देन जो हमारे सरकार ने हम भारतवासियों के लिए सोचा है वो 2014 से हम देख रहे हैं, उस पर कोई दो राय नहीं है। वो बोलते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमको 1-2 महीने के अंदर मिलता है। लग रहा है कि मोदी जी देश हित में काम करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की बात होती है। 2000%, नो डाउट। आप किसी भी मिलिट्री नेवी वाले से ऑफिसर से आज पूछ लीजिए, उनको फ्री विल है। उनको फ्री विल है हर चीज के लिए, देश की रक्षा के लिए उनको जो कदम उठाने पड़े, उनको जैसा उनकी रणनीति होती है, तो मोदी सरकार ने पूरा फ्री विल उनको दे रखा है कि आपको जैसे करना है देश की रक्षा के लिए, आप अपनी प्लानिंग जो भी है आप धारा रखें। तो वी आर विद यू मोदी जी, आई लव यू मोदी जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बस लग रहा है कि जनता इस बात को फॉलो करेगी, सरकार की अपील को मानेगी। बिल्कुल, देखिए अगर आप देश के साथ है, देश के विकास के साथ है और स्थिरता है, आज हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सरकार के साथ रहना चाहिए। मेरे पास भी भगवान की दया से इफरात गोल्ड है, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये है, मुझे कारण नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है विश्व में अभी अस्थिरता है, तो हमें सरकार का साथ बिल्कुल देना चाहिए। क्या पता आने वाला रिजल्ट अच्छा हो, क्या पता गोल्ड के दाम कम हो जाए, यू नेवर नो, क्या चीज़ें आगे चल कर हो सकती है। जो चीज़ें आज हमें गोल्ड 1.5 लाख पार होगा, क्या पता वो 1.30 हो जाए, 1 हो जाए, 1 से कम हो जाए, यू नेवर नो। हाँ, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही विपक्ष साथ हो या ना हो, लेकिन महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ है, प्रधानमंत्री के अपील के साथ है। जिस तरीके से इंपोर्ट से बचने के लिए एक संदेश था, मुद्रा बचाने का एक संदेश था, लेकिन वो एक चुनावी रैली, एक जनसभा के दौरान था, स्पेशल संबोधन नहीं था। अब विपक्ष इस बात को उस नजरिए से भी देख रहा है कि आप इस बात को कहीं ना कहीं चुनावी रैली के दौरान आर्थिक तंगी की बात उस सहारे कर रहे हैं, डायरेक्ट जनता को संबोधित करके भी नहीं कह रहे हैं। देखिए मोदी जी ने एक रैली के अंदर ये बात रखी, मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेकिन राहुल गांधी जी ये पहले तो ये डिसाइड कर ले, राहुल गांधी जी पूरा विपक्ष ये डिसाइड करे और जितना इनके समर्थक है वो डिसाइड करे। देश बेरोजगार महंगाई के दर से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। अगर देश महंगाई और बेरोजगारी में झुलस रहा है तो फिर वो सोना कहाँ से खरीदेगा और गाड़ियों के अंदर टैंक फुल करा करके कहाँ से गाड़ियों में घूमेगा। अगर देश महंगाई और बेरोजगारी से नहीं झुलस रहा है, ये तुम झूठ फैला रहे थे, तो फिर जनता के पास पैसा है, उसकी मर्जी है, वो 1 ग्राम सोना खरीदे, 10 ग्राम सोना खरीदे या 10 टन सोना खरीदे, ये उसकी अपनी मर्जी है। वो अपनी बेटी को BMW दहेज के अंदर दे, लड़के को, दामाद को, या वो मारुति 800 दे, या फिर वो जा करके मर्सिडीज बेंज दे, ये उसकी मर्जी है। आपको क्या चिंता? मोदी ने ये तो नहीं कहा कि आपके पिताजी बीमार है तो अस्पताल मत चले जाना पेट्रोल भरवा करके, उन्होंने तो एक सुझाव दिया। अब आप लोग ये डिसाइड करिए और कैमरे में तब ये सुझाव दीजिए कि भारत बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है या नहीं। अगर जूझ रहा है तो फिर नहीं खरीदना चाहिए, और अगर नहीं जूझ रहा है तो वो खरीदेगा, तुम्हें क्या पीड़ा है। कहीं ना कहीं विपक्ष का सोच उस तरफ है कि सरकार एक मतलब बड़ी क्राइसिस से पहले एक संदेश देने की कोशिश भी कर दी और अपना बात भी निकल गया। उधर चुनावी रैलियों में भी आप चले गए, उधर चुनाव जीत भी गए, तब आपने कुछ नहीं कहा, तमाम योजना दिखा दिए। अब योजना पूरा कहां से करेंगे? आप पहले ही इस तरीके के आर्थिक तंगी की बात कर रहे हैं। चुनाव अकेले मोदी जी जीते हैं क्या? तमिलनाडु में कौन जीता है? केरला में कौन जीता है? बता दीजिए। अकेले मोदी जी तो नहीं जीते ना। और तमिलनाडु में तो इन्होंने क्या किया, जो कल तक कहते थे जय वीरू की दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और आज कौन सा गाना गा रहा है डीएमके वाला, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं तोड़ दिया घर यार का। मतलब डीएमके को छोड़ करके ये तो खुद चले गए, 5 सीटें लेकर के आए, 2-2 यात्राएं करने के बाद ये लोग वोट चोरी, जीएसटी चोरी, नोटबंदी, इतने सारे भ्रम फैला करके सिर्फ 5 सीटें तमिलनाडु में ये लोग लेकर के आ पाए। और बात मोदी जी कर रहे हैं जिन्हें 10 रुपए की झालपुड़ी में पूरा बंगाल साफ कर दिया। ये मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं? 10 जन्म ले ले तब नहीं कर सकते। आज मोदी जी ने जब भारत को खड़ा कर दिया ना, ये रात को सोएंगे ना, उंगलियों पे गिनती खत्म हो जाएगी, इतना विकास मोदी जी ने करके दिखाया। ये मैं नहीं, ये भारत के हर एक लोग बोलते हैं। एक महिला बंगाल के अंदर सालों साल उन्हें जूता नहीं पहना, चप्पल नहीं पहना पैर के अंदर कि जब तक बीजेपी नहीं आएगी। एक वो माँ जिसका सपना था उसकी बेटी डॉक्टर बन करके देश के अंदर सेवा करेगी, उस बेटी को हैवानियत में नोच दिया गया, उसकी माँ को टिकट देके वो जीता। ये कहते हैं वोट चोरी, ये कहते हैं देश की, ये संकट के अंदर मोदी जी रैली
गलतियां करके जीते? नहीं, संदेश खाली में जो महिला का उत्पीड़न किया गया, जिसके बलात्कार करे गए, उसको टिकट दी तो जीते, वो उस माँ के आशीर्वाद से जीते। आपको नहीं लगता कि ये जो अभी तमाम चुनाव तो जीत गए, लेकिन अभी जो ये अपील हुआ है, उस अपील के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार को घेरने का काम करेगा विपक्ष? अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा मोहरा मिल गया जो चुनावी मैदान में इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जनता बहुत समझदार है आज की डेट के अंदर। आपको याद होगा, माता सीता का हरण जब करना था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। साधु संत जब तपस्या करते थे तो तपस्या में विघ्न डालने के लिए भी जो राक्षस प्रजाति के लोग थे वो वेशभूषा जो है संतों की पहन के आते थे। तो आज मैं देख रहा था यूपी का भी एक ऐसा संत उभर के आ रहा है जो ट्विटर पे हैंडल पे डाल रहा है, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक को डरना। मतलब उसको हनुमान जी याद आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी को। कह रहा है मैं पंडित जी से बिना पूछे कोई काम नहीं करता। तो कार से वो पे गोलियां पंडित जी से पूछ के चलवाई थी क्या इनके पिताजी ने? पूछिए। राम मंदिर का न्योता क्या उन पंडित जी से पूछ के ठुकराया था? पूछिए। सफाई का जो डांस हो रहा था, 300 साढ़े 350 करोड़ रुपया जो बर्बाद किया जा रहा था यूपी की जनता का, कि यूपी की जनता का शौच तक नहीं था जाने के लिए, शौचालय, नल से जल नहीं था, सड़कें नहीं थे, ठंड में डालने के लिए कंबल तक नहीं था, इतनी गरीबी स्थिति में थे हैं। और ये सफाई में ठुमके लगवा रहे थे। क्या योगी जी ने इनको बोला? पंडित जी ने बोला रोक दो। क्यों रोक दिया? पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी जाती थी, किसके पैसे से? अलग अलग राज्यों की पुलिस बुला करके लगा दी, किसके पैसे से? तो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या अरविंद केजरीवाल हो, किसी की नानी ने मना किया था राम मंदिर के लिए, किसी के पिता ने कार से वो पे गोलियां चलाई थी, और किसी ने राम जी को तो कटघरे में ही खड़ा कर दिया था। तो ये लोग राम भक्त ना बने, हनुमान भक्त ना बने, क्योंकि हनुमान जी ने तो छाती फाड़ दी थी। तुम भी एक बार फाड़ के दिखा दो राम कितने हैं तुम्हारे अंदर। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद जिस तरीके से जातीय समीकरण को देखकर बीजेपी ने अपना मंत्री उतारा है, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि ये जातीय समीकरण साधने की अब जो कोशिश हो रही है, ये पीडीए विरोधी सरकार कहाँ से अचानक से इनको पीडीए चुनाव से पहले याद आ गया? इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको रखा गया है। क्या कारण है? चुनाव से पहले एक स्टंट है, ना कि कोई एक्चुअल पीडीए के लिए इनके अंदर कुछ है? योगी जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, नए मंत्री जोड़े तो इनको पीड़ा हो गया।